Good morning, class. Today we are going to start from question number 6 of exercise 6 of class 8. Chapter name क्या है? Square and square roots. Then square and square roots. Using the pattern and find the missing numbers. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, अब वापस डिस्कस कर रहे हैं. तो देख लेना, इजी है. देखो, टू कंटिन्यूस नंबर के स्क्वायर का सम, ये क्या है? टू कंटिन्यूस नंबर के स्क्वायर का सम. और ये क्या है? ये है इन दोनों का मल्टीपल, 1 इंटू 2 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू. अब इस 2 के बाद में नंबर कौन सा आता है मैथमेटिक्स में? 3 का स्क्वायर. एक और देखो, जैसे 2 और 3 का स्क्वायर. अब प्लस में क्या आएगा? 2 3 6 का स्क्वायर. अब 6 के बाद में क्या आता है? 7 का स्क्वायर. तो ये एक तरह से पैटर्न बन गया. क्या बन गया? पैटर्न के 7 का स्क्वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कुछ मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ आए तो उसको कैसा क्या आंसर बनेगा. डन. अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर फिल इन द ब्लैंक्स एंड 21 का स्क्वायर. इजी है. क्या आएगा? 20 का स्क्वायर. डन. तो ये पैटर्न क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 का स्क्वायर. ये ए बी क्या है? उन दोनों का मल्टीपल है. डन. और ये भी क्या है? इन दोनों का मल्टीपल. मीन्स ए क्रॉस बी एंड ए बी बोथ आर सेम. डन. ठीक है. ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, वहां पर जाकर आप और अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है. आज तो सिर्फ समरी या थोड़ा ब्रीफ में बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 7. अब देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विदाउट एडिंग देम फाइंड सम. मीन्स उनको जोड़ना भी नहीं है और आपको सम भी निकालना है. ठीक है. मीन्स ऐसा नहीं कि 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, ऐसे नहीं करना है. तो देखो, इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है बताता हूं. अगर आप सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसमें जो सम हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स. ऑड नंबर को जोड़ा जा रहा है. किसको जोड़ा जा रहा है? ऑड नंबर्स को जोड़ा जा रहा है. ओके. अब देखो, सॉरी, ऑड नंबर्स को जोड़ा जा रहा है. 1 3. अब देखो, 1 और 3 का एडिशन करने पे नो डाउट 4 होता है. तो अभी कितने ऑड नंबर्स का सम किया गया है? हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर एडेड? 2. तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये बन गया 4. डन. 1 3 5. हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर एडेड? 3. तो 3 का स्क्वायर, इट विल कन्वर्ट इट इनटू 9. इजी. 1 3 5 7. कितने ऑड नंबर है? 4. देन 4 का स्क्वायर, इनका सम आएगा 16. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. चेक करो, सारे ऑड नंबर सारे कंटिन्यू होने चाहिए. वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए. एक बात और, ऐसा नहीं कि 3 प्लस 5 किया तो कुछ आ गया, ऐसा नहीं होगा. स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही होगी. ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू चलेंगे. जैसे 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 15 17 19. अब ये इनको कैसे ऐड करोगे? 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16. टाइम लगेगा. तो काउंट करो ये कितने ऑड नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये हो गया 10 का स्क्वायर विच इज 100. डन. आया
समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप पार्ट नंबर 3 इजीली कर सकते हो। डन। और फर्स्ट भी हो जाएगा आपसे, कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, express 49 as the sum of 7 odd number. 49 as the sum of 7 odd number. अब देखो, if in this question there is no given that sum of 7 odd number, और सिर्फ ये दिया गया है कि 49 को odd नंबर के सम में रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे तो 7 दिया है, मीन्स 7 ऑड नंबर ही आएंगे। अगर आपको नहीं भी बोलता, क्वेश्चन आता एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ ऑड नंबर, यहाँ पे 7 नहीं आता, तब भी 7 तक ही काउंटिंग होती। कौन सी? ऑड नंबर की। 1 3 5 7 9 11 एंड 13। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 49 as the sum of 7 odd number। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट भी आप इजीली कर लोगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स lie between squares of the following। अब आपसे पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन को समझो, फर्स्ट क्या है? 12 एंड 13, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, इसका आएगा 144, इसका आएगा 169। पूछ लिया जाए कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। 12 एंड 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं या होते हैं, तो वो बताने का बहुत इजी ट्रिक है। जो नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो उन नंबर्स को ऐड कर लो। ऐड किया, कितना आया? 25। अब उसमें से आप एक कम कर लो, उसमें से आप एक कम कर लो। 25 माइनस 1 24। तो इन दोनों के बीच में टोटल 24 नंबर्स होंगे। डन। चेक कर लो एक बार आंसर चाहो तो। 6.1। ओके डन, राइट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। 88 एंड 89 लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक और बात, इस क्वेश्चन को देखो, मतलब क्या है? हाउ मेनी नंबर्स लाइन बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट वहीं पे पूछा जाएगा या अप्लाई होगा जब दो नंबर्स कंटिन्यू होंगे, एक के बाद एक नंबर आएगा। जैसे आप बुक के क्वेश्चन देखो, 12 के बाद में 13, 25 एंड 26, 99 एंड 100। तो आप इन दोनों को ऐड करो, 88 प्लस 89, एक कम करो 176। तो इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस या दोनों के बीच में जितने नंबर आएंगे उसकी क्वांटिटी होगी 176। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। Question number 1 is very easy. Find the square of the following numbers. Find the square of following number। 32 का स्क्वायर पता लगाना है, मीन्स 32 मल्टीप्लाई बाय 32 इट विल बी 1024। और आप एक बार चेक भी कर लेना, इजी क्वेश्चन है, कुछ बताने लायक है नहीं।
32 का स्क्वायर निकालना है तो 32 का 32 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। डन। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट आपको सेल्फ करने हैं। राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one number is given। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वल टू 6। अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। डन। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो वो साइड की जो वैल्यूज जो नंबर होते हैं, अब देखो कितने नंबर होंगे 1 2 3 ए बी सी, तो ये ए बी सी ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। डन। अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्मूला इज 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को पता लगाने का तरीका। डन। ओके। अब इनमें से 6 को 2m के इक्वल पुट किया, ठीक है, 2m इक्वल टू 6, देन m इक्वल टू 3 आएगा। ये 6 2 के अपॉन में जाएगा, 3 बनाएगा। अब इस m की वैल्यू यहां पुट करो, m स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, देन 9 माइनस 1 8, और ये m स्क्वायर प्लस 1, देन 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10। तो 6 8 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मीन्स जो एक क्या गिवन है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, एक नंबर गिवन है, तो वो जो एक नंबर गिवन है उसको 2m के इक्वल पुट करना है आपको। डन। तो देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और ये जो ब्रैकेट में फॉर्मूला बनाया गया है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। देखो क्या है, अब एक और जैसे हम लेते हैं 18 फोर्थ पार्ट, 18 2m इक्वल टू 18, m इक्वल टू 9, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 9, 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 80, 81 माइनस 1 80, एंड m स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 82। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा 9 80 एंड 82। ओके, गॉट इट? आया समझ में? डन। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो सारे होमवर्क रहेंगे, एंड 6.3 exercise we will do in our next class. Okay, have a good day.